गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, हम लोग देख रहे थे फर्स्ट ईयर के क्लास में, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो हम लोग पढ़ रहे थे डीसी सर्किट पढ़ रहे थे। तो डीसी सर्किट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा कनेक्शन सीरीज में होता है, कौन सा पैरेलल में होता है, किस किस प्रकार का होता है, वो हम लोगों ने देखा। क्या देखे थे हम लोग? डीसी सर्किट, डीसी सर्किट्स, ठीक है। डीसी सर्किट्स हम लोग देखे थे, क्या क्या देखे थे? सीरीज, पैरेलल और मिश्र क्रम में। डीसी परिपथ, डीसी परिपथ के बारे में हम लोगों ने जान लिए थे कि वैसी रास्ता जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की रास्ता को दिखाते हैं, या जिस रास्ते से होकर के करंट गुजरता है, उसी रास्ते को हम लोग इलेक्ट्रिक परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ये परिपथ हमेशा बंद परिपथ होता है, जहाँ से उत्पन्न होता है फिर वहाँ जा कर के वो इंड होता है, यानी कि ये हमेशा बंद परिपथ होता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसको बैटरी से सूचित करते हैं, किस तरीके से रेजिस्टेंस को, किस तरीके से बल्ब को और किस तरीके से स्विच को दिखाते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया था। इतना हम लोग जाने थे कि सीरीज क्रम में जो रेजिस्टेंस है वो कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल क्रम में कैसे और मिश्र क्रम में कैसे, ठीक है। उसके बाद आप रेजिस्टेंस भी जान लीजिए कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़े, ये आपको बाद में पढ़ाएंगे। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो समतुल्य जो प्रतिरोध होगा R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या होगा? ये इसका सूत्र होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस सीरीज में 20 ओम का है, और फिर तीसरा रेजिस्टेंस 5 ओम का है, तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्या होगा? R बराबर हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 5, यानी कि हो गया 35 ओम, ठीक है। जब सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों तो जो समतुल्य प्रतिरोध होते हैं वो क्या होते हैं? वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस आपको दे दे 10 ओम, 20 ओम, 5 ओम, 15 ओम, तो इसको आप निकालने के लिए जो साधारणतः R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसी को अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, इसी को हम लोग पैरेलल में अगर जोड़ते हैं, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो R बराबर क्या हो जाता है? ये R बराबर यानी कि 1/R लिखते हैं। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से होता है। अगर मिश्र क्रम में है तो दोनों क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, पहले सीरीज वाले को जोड़ लेते हैं, उसके बाद पैरेलल वाले को जोड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्या याद रखना है कि R1 बराबर, जो R बराबर होगा, R1 नहीं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R1 के बराबर। ये कैसे होता है ये आपको समझना है
ये R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों हुआ, क्यों हुआ देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए चूंकि करंट यहाँ से गुजरा, आई करंट गुजरा, तो आई फिर यहाँ से भी, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई। सीरीज क्रम में करंट का बंटवारा नहीं होता है, करंट जो है एक ही दिशा की ओर जाता है, यानी कि यहाँ जो आई है यहाँ भी आई ही होगा, यानी कि आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो I1 होगा वो बराबर होगा I2 बराबर होगा I3। जब क्या होगा, आई जो है क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन वोल्टेज बराबर नहीं होता है। वोल्टेज कुछ यहाँ ड्रॉप होता है, कुछ यहाँ ड्रॉप होता है, कुछ यहाँ ड्रॉप होता है। यानी कि अगर हम यहाँ 100 वोल्ट देते हैं तो यहाँ हमको यहाँ आते आते हो सकता है कि 10 वोल्ट मिले, यानी कि कहाँ गया वो वोल्ट, वो वोल्ट यहाँ क्या करेगा, वहाँ ड्रॉप कर देगा, यानी कि ये V1 होगा, ये V2 होगा और ये V3। करंट तो बराबर है लेकिन वोल्टेज बराबर नहीं होगा, यानी कि यहाँ जो V दिए ये कुछ यहाँ ड्रॉप होगा, उसके बाद इसके बाद इसको मिलेगा, उसके बाद इसको मिलेगा, बाद में मिलेगा, यानी कि जो V बराबर होगा क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट, जितना हम लोग देंगे उस प्रकार से ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी क्या होगा, जो वोल्टेज शुरू में दिए वो यहाँ खपत हुआ, यहाँ खपत हुआ, यहाँ खपत हुआ, डॉट 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 करके पूरे खत्म हो जाएगा, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये जब हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR हम लोग पढ़ चुके हैं, V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I तो सबके लिए बराबर है, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। अब देखिए I कॉमन ले लीजिए, IR बराबर ये I कॉमन आ गया तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हुआ, ये I कैंसिल हो गया और R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आप जो है क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार ये सीरीज में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 के बराबर होता है। ठीक है, आपने सिर्फ वहाँ पढ़ा था कि कैसे होता है, यहाँ आपको आज प्रूफ देखने को मिल रहा है कि कैसे ये होता है। सेम उसी प्रकार से हम लोग पैरेलल में देखेंगे कि पैरेलल में कैसे होता है। पैरेलल में हम लोग जानते हैं इस प्रकार से होता है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। देखिए जैसे ही ये I जाएगा, ये I आप यहाँ देंगे तो ये इधर बढ़ जाएगा I1, फिर थोड़ा सा इधर जाएगा I2 और ये चला जाएगा I3। अब वोल्टेज पैरेलल में जो वोल्ट होता है वो तो बराबर होता है। यहाँ I क्या हो गया, I 3 भागों में बट गया, 3 रास्ता हो गया उसका। मान लीजिए इधर से हाथ निकला है, देखिए उंगली में कितना हो गया, उंगली में 4 रास्ता हो गया यहाँ से, तो चारों तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरफ गया, तीनों बट गया। उसी प्रकार से जितना हम लोग जोड़ेंगे उतना बराबर होते जाएगा, यानी कि यहाँ I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर और जोड़ेंगे तो डॉट 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 होगा। पुनः हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा V बाय R। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं V बाय R, फिर यहाँ क्या हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2
प्लस वी बाय आर थ्री डॉट डॉट डॉट। अब भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बी कट जाएगा, यानी वन बाय आर वन बचेगा, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री डॉट डॉट डॉट। ये दो फॉर्मूला आप इसको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आप इसे जरूर याद रखेंगे कि जो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं उसका जो प्रतिरोध होता है आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री के बराबर होता है। और जब हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो आर बराबर हो जाता है वन बाय आर बराबर वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, ये होता है, ये आप याद रखेंगे। तुरंत एक मिनट पढ़ा रहे हैं। तो क्या है, ये दो फॉर्मूला है जिसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार हम कुछ सवाल देते हैं जो आपको बनाना है। कुछ सवाल है जिसको आपको बनाना है। जैसे कुछ एक निश्चित क्रम में हम लोग देख लेते हैं। ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 5 ओम है। तो आपको बताना है कि इस सर्किट में समतुल्य रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सीरीज में बदलेंगे, यानी कि इसको इन दोनों को एक रेजिस्टेंस में बदलेंगे, यानी कि ये स्टेप मेरा इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसको हम लोग बदल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बदलने के लिए क्या है, ये 10 ओम और 20 ओम दोनों को किस प्रकार करेंगे, शॉर्ट में करने के लिए आप दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ के भाग देंगे। 20 गुने 10 बटे 30। ठीक है, निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बटे 3। और नहीं तो आप इस प्रकार से भी निकालेंगे 1/10 प्लस 1/20। तो इसको जब करेंगे 1/r बराबर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा 3/20। 1/r बराबर क्या हो जाएगा 3/20, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 20/3। r बराबर 20/3, दोनों एक ही है। तो देखिए ये दोनों को जब हम लोग सॉल्यूशन किए कितना है 20/3, यहाँ आप 20/3 लिख देंगे और फिर 5 लिख देंगे। अब ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया। अब फिर पुनः इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20/3 प्लस 5, यानी 5 किया 15, 15 और 20 कितना होगा 20 प्लस 15/3, यानी कि 35/3, यानी कि 35/3 ओम हो गया इसका समतुल्य रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से मान लेते हैं कुछ और देते हैं आपको।
ये सब 10 ओम करके देते हैं। ये 10-10 ओम करके है, तो इसका जो समतुल्य रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये दोनों को और ये दोनों को एक करेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से उसको बनाएं। देखिए, जब ये दोनों को आप निकालेंगे तो हम क्या बताएं कि 2 को रहेगा तो दोनों को गुना करके और दोनों को जोड़ के भाग दे देना है। यानी कितना हो गया? 5 हो गया, आधा हो गया, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 10 ओम पहले से ही है, और ये दोनों को फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 ओम आएगा। अब सब क्या हो गया? अब सीरीज में हो गया, सीरीज में सबको एक कर देंगे, सबको एक कर देंगे तो 5 5 10 10 कितना हो गया? 20 ओम। ये 20 ओम आंसर हो गया। तो इसी प्रकार आपकी किताब में बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए होंगे जिनका मान आपको निकालना है। कुछ हम खुद दे देते हैं जिसको आपको घर में बनाना है। ये आप लिख चुके होंगे, या नहीं तो लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ सवाल आपको देते हैं जो आपके होमवर्क के लिए होगा। आपको इसमें और फाइंड करना है। ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये आपका 12 ओम है, ये भी 12 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा नंबर, बीस ओम, 30 ओम, 40 ओम, 10 ओम, 30 ओम, 15 ओम। ये आपको समतुल्य रेजिस्टेंस इसको निकालना है। थोड़ा सा चलिए, ये आपको क्या करना है? निकालना है इस रेजिस्टेंस को, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसको आप बना के आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए, आज इतना ही। धन्यवाद आपको।